बाइबल क्लास में खुशामदीद। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। अज़ीज़ तलबा, आज हम बाइबल मुक़द्दस की किताब में से अमाल की किताब का मुताला जो है वो करेंगे। इसका लेसन नंबर आज 1 है, पहला लेसन है, और इसमें हम चंद एक बातों के बारे में जो है वो सीखेंगे, जिनमें से नंबर 1 बात मुसन्निफ़ के तल्लुक़ से है। इस किताब का मुसन्निफ़ मुक़द्दस लूका है। इस किताब का मुसन्निफ़ कौन है? मुक़द्दस लूका है। पहली बात, अमाल की किताब, आज हम अमाल की किताब के तल्लुक़ से सीखेंगे। पहली बात जिस पर हम गौर कर रहे हैं, इस किताब का मुसन्निफ़ कौन है? इस किताब का मुसन्निफ़ लूका है। इस किताब का मुसन्निफ़ कौन है अज़ीज़ तलबा? मुक़द्दस लूका है। हवाला जा देखें, अमाल पहला बाब पहली आयत। दूसरा लिखे लूका पहला बाब 1-3। और दूसरी बात जो हम सीखेंगे, लूका ने इस किताब को 62 और 70वीं ईस्वी में जो है वो लिखा। इस किताब को 62 ईस्वी और 70 ईस्वी में लिखा। अभी हम इन हवाला जात को पढ़ेंगे। इस किताब का मुसन्निफ़ मुक़द्दस लूका है, जिसने तीसरी अंजील यानी लूका की इंजील लिखी, और इसी ने रसूलों के अमाल की किताब सन 63 ईस्वी था 70 ईस्वी के दौरान जो है वो लिखी। तो इस रसूलों के अमाल की किताब का मुसन्निफ़, लखारी, लिखने वाला कौन है? वो लूका है, जिसने तीसरी अंजील भी जो है वो लिखी है। अभी हम इन हवाला जात को पढ़ेंगे। अमाल पहला बाब और उसकी पहली आयत को। जिन तलबा के पास बाइबल मुक़द्दस है वो मेरे साथ निकालेंगे। अमाल की किताब, रसूलों के अमाल पहला बाब पहली आयत। एथेफलुस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ़ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था, रूहुल कुद्स के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। एमोसिस थेफलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ़ किया। एक और हवाला हम देखेंगे, लूका पहला बाब 1-3 आयत। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है वो मेरे साथ निकालें। लूका की इंजील, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक हम इसको तलावत करें। चूँकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़े हुई उनको तरतीबवार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुँचाया। इसलिए ए मोसेस थेफलुस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं। उनको तेरे लिए तरतीब से क्या करूं?
लिखूं। तो इन हवाला जात से पता चलता है कि रसूलों की अमाल की किताब को लिखने वाला लिखारी जो है वो लूका रसूल है। तीसरी बात जो हम देखेंगे वो ये है, कलाम मुक़द्दस की तस्दीक में रूहुल कुद्स और रसूलों के अमाल का मसीहत का फैलाव, पौलुस की खिदमत और गैर अक़वाम का रसूल होने के लिए बुलाहट है। तीसरी बात नोट करें, मसीहत का फैलाव, गैर अक़वाम की बुलाहट, और रसूलों की खिदमत या पौलुस की खिदमत। अज़ीज़ तुलबा, तीन बड़ी बातें हम इस किताब में से सीखेंगे, जिनमें से नंबर 1 मसीहत का फैलाव, गैर कौम की बुलाहट कि खुदा ने ना सिर्फ अपने नबियों, अपनी कौम इसराइल में से, बल्कि गैर कौमों में से भी अपनी खिदमत के लिए, बादशाही की वुसअत के लिए गैर कौम में से भी लोगों को बुलाया, गैर अक़वाम की बुलाहट। और अंत में पौलुस की खिदमत, जिसे खुदा ने चुना और उसे रसूल मुकर्रर किया, उसकी खिदमत के पहलुओं को हम जायज़ा जो है वो लेंगे। इसके लिए हवाला देखेंगे, मरकस 16वां बाब और उसकी 20 आयत। अभी हम इस हवाला को पढ़ेंगे जिसमें हमने 3 बातों का जिक्र किया, जिनमें नंबर 1 मसीहत का फैलाव, नंबर 2 गैर कौम की बुलाहट और नंबर 3 पौलुस की खिदमत। अज़ीज़ तुलबा, मेरे साथ हवाला निकालें, मरकस की इंजील 16वां बाब और उसकी 20वीं आयत। यानी मरकस 16वां बाब 20वीं आयत का हम मुताला करेंगे। फिर उन्होंने निकल कर हर जगह मनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। फिर उन्होंने निकल कर हर जगह मनादी की, जिन्हें खुदावंद ने चुना उन्हें शागिर्द बनाया, और जिन्हें शागिर्द बनाया उन्हें लक़ब दिया रसूल का। और लिखा फिर उन्होंने शागिर्दों ने हर जगह मनादी की, आसमान की बादशाही की, और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। उनकी मनादी, गैर कौम में मनादी, मसीहत का फैलाव। चंद एक और बातें हम देखेंगे। मरकस 16:20 के फैलाव का रिकॉर्ड है, ये नए अहद की कलीसिया पर रूहुल कुद्स के नज़ूल का रिकॉर्ड है, और उसने शागिर्दों को कुव्वत अता की कि यीशु मसीह के मिशन को जारी रखें। इसका आगाज़ करने और सिखाने से होता है। उसने शागिर्दों को कुव्वत दी, यीशु मसीह ने, कि वो अपने उस्ताद के मिशन को आगे क्या रखें, जारी जो है वो रखें। यानी मसीहत का फैलाव जो है वो रुकना नहीं चाहिए, ये जारी रहना चाहिए। और इस मिशन को किन्होंने जारी रखा? आगे शागिर्दों ने। और इसका आगाज़ सिखाने से होता है, और इसका आगाज़, इस मिशन का आगाज़
करने और सिखाने से होता है। ये चौथी बात है। अमाल की किताब पहला बाब और उसकी 3 आयत में हम इसको देखेंगे। ये चौथी बात लिखें, यीशु मसीह के मिशन का आगाज़ करने और सिखाने से है। इसके लिए हवाला देखें, अमाल पहला बाब 1 था 3 आयत। अभी हम इस हवाला को पढ़ेंगे। अजीज़ तलबा जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है वो मेरे साथ अमाल की किताब पहला बाब 1 था 3 आयत को निकालें। अभी हम इसकी तिलावत करेंगे। अज़ीज़ तलबा रसूलों के माल पहला बाब 1 था 3 आयत को हम देखेंगे। इसमें करने और सिखाने का अमल है। मिशन को करना भी है, मिशन को सिखाना भी है। एथेफलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ़ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्स के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर ज़िंदा ज़ाहिर भी किया। चनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नज़र आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा, उन्हें हुक्म देता रहा कि इन बातों को करना है, और दौरान खिदमत इनको सिखाता रहा कि कैसे इन कामों को जारी जो है वो रखना है। अज़ीज़ तलबा, अभी हम 5वीं बात के तल्लुक़ से सीखेंगे कि माल की जो किताब है, इस पूरी किताब के अंदर 1000 साला बादशाहत का ज़िक्र जो है वो पाया जाता है। पहली बात हमने सीखी, इस किताब का मुसन्निफ़ कौन है? मुक़द्दस लूका है। किस सन में ये किताब मुक़द्दस लूका ने लिखी? 62 और 70 ईस्वी के दरमियान इस किताब को लिखा गया। और तीसरी बात जिस पर हमने सीखा, मसीहत का फैलाव, गैर कौम की बुलाहट, कि खुदा ने गैर कौम में से भी लोगों को चुना और उन्हें अपनी खिदमत के लिए बुलाया, उन्हें मुकर्रर किया, और ताकि वो मसीहत के फैलाव में कारआमद साबित जो है वो हों। फिर पौलुस की खिदमत, और चौथी बात कि यीशु मसीह के मिशन को जारी रखना, ये बहुत बड़ी बात थी। और ये बात, इस बात का आगाज़ करने और सिखाने के तल्लुक़ से है। और हमने अमाल पहला बाब 1 था 3 आयत का हवाला देखा। और 5वीं बात जिस पर हम गौर करेंगे कि इस पूरी किताब के अंदर, रसूलों की अमाल की किताब के अंदर जो बाइबल मुक़द्दस की किताब है, इसमें खुदा में यीशु मसीह की 1000 साला बादशाहत का ज़िक्र जो है वो पाया जाता है। अभी हम 5वीं बात पर गौर करेंगे। इस किताब के अंदर मसीह की 1000 साला बादशाहत का ज़िक्र है। इस किताब के अंदर मसीह की 1000 साला बादशाहत का क्या पाया जाता है? ज़िक्र जो है वो पाया जाता है। अभी हम इन हवाला जात को नोट करेंगे। अमाल पहला बाब 6 आयत, अमाल की किताब पहला बाब 6 आयत, अमाल की किताब दूसरा बाब 17 और 20 आयत, दूसरा बाब 17 और 20 आयत, अमाल की किताब तीसरा बाब 19 आयत,
19 ता 21 हम पढ़ेंगे। अमाल 8 बाब और उसकी 12 आयत के अंदर, अमाल की किताब 14वां बाब 22 आयत को पढ़ेंगे। अमाल 20 बाब 25 आयत और अमाल 28 बाब 23-31। अमाल 28 बाब 23 ता 31 आयत को हम देखेंगे। 7 हवाला जात को असीस तलबा अभी हम पढ़ेंगे। चांद एक को हम देखेंगे। अमाल पहला 6 आयत। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा, ए खुदावन, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उन्होंने पूछा, और पूछने में कौन सा सवाल था? सवाल ये था, ए खुदावन, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? अज़ीज़ तलबा, हमने ज़िक्र किया कि इस किताब के अंदर मसीह की बादशाहत का क्या है? ज़िक्र है। इस किताब के अंदर मसीह की 1000 साला बादशाहत का क्या है? ज़िक्र है। 6 आयत में उन्होंने सवाल किया कि ए खुदावन, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही देगा? माल 2 बाब 17वीं आयत को हम देखेंगे। माल की किताब 3 बाब 19 और 21 आयत। बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावन के हुजूर से ताज़गी के दिन आएँ और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है, यानी यसू को भेजे। ज़रूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक वो सब चीज़ें बहाल न की जाएं जिनका ज़िक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की ज़बानी किया है, जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। अमाल 8 बाब 12 आयत को हम देखेंगे। लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पुस का यकीन किया, जो खुदा की बादशाही और यसू मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग खा मर्द खा औरत बपतिस्मा लेने लगे। जो खुदा की बादशाही की खुशखबरी की क्या करता था? मनादी करता था। फिलिप्पुस का जिक्र है। अमाल 14वां बाब 22 आयत को हम देखेंगे। और शिगिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे कि ज़रूर है कि हम बहुत मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। और शिगिर्द जब दुखों में से, मुसीबतों में से गुजरते थे तो वो एक दूसरे को इन बातों से तसल्ली देते थे कि ईमान पर कायम रहें, नसीहत करते थे और ये बात कहते थे कि ज़रूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाही में क्या हों? दाखिल। तो यहाँ भी खुदा की बादशाही का क्या है? ज़िक्र है। अमाल 20 बाब और उसकी 25वीं आयत को देखेंगे। और अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनके दरमियान में बादशाही की मनादी करता फिरा मेरा मुंह फिर ना देखोगे। जिनके दरमियान पौलुस कहता, मैं खुदा की बादशाही की मनादी करता आ रहा। तो यहाँ पर भी यसू मसीह की बादशाहत का ज़िक्र है। अमाल 28 बाब 23-31 को हम देखेंगे। और वो उससे
एक दिन ठहर कर कसरत से उसके सफा जमा हुए, और वो खुदा की बादशाही की गवाही दे देकर और मूसा की तौरात और नबियों के सहीफ़ों से यीशु की बाबत समझा कर सुबह से शाम तक उनसे बयान करता रहा। सुबह से शाम तक समझा कर मूसा की तौरात और नबियों के सहीफ़ों में जो कुछ यीशु मसीह की बाबत लिखा, सुबह से शाम तक उनको समझाता, खुदा की बादशाही की गवाही दे देकर। यहाँ पर भी खुदा की बादशाही का क्या है, जिक्र है। 31वीं आयत को देखेंगे। और जो उसके पास आते थे वो उन सब से मिलता और कमाल दिलेरी से बग़ैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की मनादी करता और खुदावंद यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। यीशु मसीह की बादशाही की मनादी करता रहा और खुदावंद यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। मनादी भी यीशु मसीह की करता रहा और सिखाता भी यीशु मसीह की बातें उनको रहा। अज़ीज़ तलबा, आज बाइबल की क्लास में रसूलों के माल की किताब का लेसन नंबर 1 हमने पढ़ा है। मज़ीद जो बातें हैं वो लेसन नंबर 2 में हम सीखेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मज़ीद जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बुक्स में से कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछना हो तो। खुदावंद आप सब के साथ हो। खुदा बाप और बेटा और ऊपर के नाम से आमीन।